Hello students. Today we start with next topic, disadvantages of fossil fuel. Yesterday or in the previous video we know about the fossil fuel and their advantages. Now in this topic we study about the disadvantages of fossil fuel. First disadvantage, these fuels were found over million of year ago and there are only limited reserves. तो ये जो फॉसिल्स फ्यूल हैं ये जो है मिलियन ईयर्स जो हैं इनको बनने में लग जाते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो में जो है डिस्कस किया था, और इनके जो है लिमिटेड रिजर्व्स होते हैं. द फॉसिल फ्यूल आर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो वी नीड टू कंजर्व देम. तो फॉसिल फ्यूल जो हैं ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स हैं एनर्जी के और इनको जो है कंजर्व करना ज़रूरी होता है. इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दिस सोर्सेज एट मच अलार्मिंग रेट वी वुड सून रन आउट ऑफ द एनर्जी. अगर हम इनको इसी तरीके से जो है जैसे आज हम यूज करते जा रहे हैं गाड़ियों में पेट्रोल डीजल का और जिस तरीके से कोयले का यूज हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इसी तरीके से अगर इनको यूज करते रहेंगे हम तो ये जो है एक दिन जो है ख़त्म हो जाएंगे. एयर पोल्यूशन क्यूज्ड बाय दी बर्निंग ऑफ कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो एयर पोल्यूशन भी ये यूज करते हैं, जितना ज़्यादा हम इनका यूज़ करते हैं कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, जैसे कार में जो है पेट्रोल और डीजल का यूज़ किया जाता है गाड़ियों में, तो इससे जो है पोल्यूशन भी क्रिएट होता है. एयर के अंदर बहुत सारे हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स ये प्रोड्यूस करता है. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, तो ये जो है कार्बन के ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, सल्फर के ऑक्साइड्स को. दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल आर एसिडिक ऑक्साइड्स. और ये जो है फॉसिल फ्यूल के जलने से जो प्रोड्यूस होते हैं और ये एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं. These lead to the acid rain which affects our water and soil resources. तो ये जो है एसिड रेन की यूज करते हैं और एसिड रेन के कारण जो है वाटर के रिसोर्स हमारे जो पोल्यूट होते हैं और ये साथ ही साथ हमारी सॉइल को भी पोल्यूट करता है, उसकी फर्टिलिटी को जो है खराब करता है. In addition to the problem of air pollution, the greenhouse effect of gases like carbon dioxide is also cured due to the burning of the fossil fuel. इसके अलावा जो है एयर पोल्यूशन के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यूज होता है और जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पोल्यूशन के एयर पोल्यूशन में ज़्यादा रिलीज होती है उसके कारण ये प्रॉब्लम जो है क्यूज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है, जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो रहा है और गर्मी जो है बढ़ती जा रही है अर्थ के ऊपर. तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस हैं फॉसिल फ्यूल की. नेक्स्ट जो है थिंक इट ओवर. अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा. हाउ वुड आवर लाइफ चेंज इफ़ वी कुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. अब ये क्वेश्चन है जो हम सभी को सोचना चाहिए कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मिल पाती है तो हमारी जो लाइफ है वो किस तरीके से चेंज होगी, कैसे अफेक्ट होगी. तो ये सभी को पता है कि हमारी लाइफ के जो मैक्सिमम काम है वो सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम आजकल करते हैं. टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, फ़ैन है, एसी है, वो सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं. तो ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमारी लाइफ को करेगा अगर जो है इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है ना रहे. द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन ए कंट्री इज़ वन ऑफ द पैरामीटर टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. तो हर एक पर्सन को जो है या हर एक घर में जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है या पहुंचती है उससे जो है पता चलता है कि हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के जो इंडिविजुअल उनका लाइफस्टाइल किस तरीके से चेंज हुआ है. तो ये जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके कारण जो है हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है, हर एक चीज़ कन्वीनियंट हो गई है, उतना ज़्यादा हमें आजकल जो है एनर्जी का यूज नहीं करना पड़ता है. नेक्स्ट we start with an activity 14.3. take a table tennis ball and make 3 slits into it. तो एक टेबल टेनिस बॉल लेनी है, उसमें 3 स्लिट्स जो है बनानी है. पुट सेमी सर्कुलर फिन्स कट आउट ऑफ ए मेटल सीट इनटू दी स्लिट्स. तो इन स्लिट्स में हमने मेटल की सीट्स की जो फिन बनानी है, पत्तियां बनानी है, उनको हमने इन जो है स्लिट्स के अंदर लगाना है. Pivot the tennis ball on an axle through its center and with a straight metal wire fixed to a rigid spool. और इस जो है टेनिस बॉल के जो है सेंटर में हमने एक एक्सिल लगाना है सेंटर में, जो कि एक मेटल वायर का रहेगा और ये जो है रिजिड मेटल वायर हमने यूज करनी है ताकि उसके ऊपर वो रोटेट कर सके. Ensure
दैट द टेनिस बॉल रोटेट फ्रीली अबाउट द एक्सिल। और ये जो है इंश्योर करना है कि जो टेनिस की बॉल हमने ली है वो उस एक्सिल के ऊपर फ्रीली रोटेट कर सके। नाउ कनेक्ट ए साइकिल डायनमो टू दिस। और उसमें फिर हमने एक साइकिल डायनमो जो है कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट ए बल्ब इन सीरीज, और सीरीज कनेक्शन में उसमें हमने एक बल्ब साथ में जोड़ देना है। डायरेक्ट ए जेट ऑफ वाटर और स्टीम प्रोड्यूस इन ए प्रेशर कुकर एट द फिन। जो फिन्स हैं उसकी टेबल टेनिस बॉल के ऊपर जो फिन्स लगा रखे हैं उसके ऊपर हमने डायरेक्ट जो है वाटर को डालना है, या फिर जो है प्रेशर के साथ, या फिर जो है स्टीम जो है जो कुकर से स्टीम निकलती है उसको उसके ऊपर डालना है, ताकि वो जो है जो हमारे पास एक फ़ैन बना हो वो रोटेट कर सके। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो इसको जब हम करेंगे तो उससे हमें जो है ऑब्जर्वेशन में देखने को मिलेगा कि जब वो रोटेट करेगा तो डायनमो में जो है मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो बल्ब होगा वो ग्लो कर जाएगा। तो इससे ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिससे हमें जो है कन्वर्शन के बारे में, जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही है, तो उसके बारे में जो है पता चल रहा है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट भी इसी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, टरबाइंस के बारे में। ये जो हमने एक्टिविटी जो डायग्राम में दिखा रखा है 14.2 में, ये एक एक्टिविटी की डायग्राम है जो हमने अभी पढ़ी। तो इसी के बेस पे जो है जो टरबाइंस वगैरह बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो है हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। दिस इज़ अवर टरबाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमारा जो टरबाइन है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, जो हमने अभी एक्टिविटी के अंदर पढ़ा। द सिंपलेस्ट टरबाइन हैव वन मूविंग पार्ट, अ रोटर ब्लेड असेंबली। तो सिंपल टाइप का टरबाइन होता है, उसमें मूविंग पार्ट होता है, एक रोटर ब्लेड असेंबली रहता है उसमें। द मूविंग फ्लूइड एक्ट ऑन द ब्लेड्स टू स्पिन दैम। तो मूविंग फ्लूइड जो है एक्ट करता है ब्लेड के ऊपर, और वह जो है स्पिन करवाता है उसको। एंड इम्पार्ट एनर्जी टू द रोटर। जब स्पिन करेगा तो रोटर को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन द रोटर ब्लेड विद स्पीड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेसिकली हमें जो है ज़रूरत होती है मूव करवाने की फ़ैन को, और जब फैन मूव करेगा तो रोटर ब्लेड्स मूव करेंगी विद स्पीड विच वुड टर्न दिस शाफ्ट ऑफ द डायनमो। और उसके कारण जो शाफ्ट होगी डायनमो की, जो साइकिल का डायनमो लगा है या जो है बड़े जो हाइड्रो पावर प्लांटों में जो डायनमो लगा है उसकी शाफ्ट मूव करेगी एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इससे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम इन नेसेसिटी इन द टुडे सिनेरियो। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम टरबाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक जो है डायग्राम के थ्रू जो है और एक्टिविटी के थ्रू हमने जो है टरबाइन कैसे वर्क करता है उसके बारे में समझा था। उसमें आगे जो है हमने करना था, दस वी सी दैट बेसिकली वी नीड टू मूव द फैन। तो हमें जो फैन को मूव करवाने की ज़रूरत होती है मेनली, और रोटर ब्लेड के थ्रू फैन मूव करेगा विद स्पीड विच वुड टर्न द शाफ्ट ऑफ द डायनमो। जितनी स्पीड से वो मूव करेगा, एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसके ऊपर जब वो मूव करेगा स्पीड के साथ, तो तब जो है शाफ्ट जो है डायनमो की जो है मूव करना शुरू कर जाती है एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज़ बिकम ए नेसेसिटी इन द टुडे सिनेरियो। तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ये जो है आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक जो वर्क है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा ही जो है पॉसिबल है। The various ways in which this can be done depend upon ability of the resources। तो बहुत सारे जो तरीके हैं जिसके थ्रू हम जो है इसको करवा सकते हैं, अलग अलग रिसोर्सेज के द्वारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं हम अलग अलग रिसोर्सेज का यूज करके। We will see how various sources of energy can be harnessed to run the turbine and generate electricity in the following section। अब आगे जो है हम अलग अलग जो है सोर्सेज जो एनर्जी के उनके बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से टरबाइन का यूज करके और जो है उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाया जाता है, तो वो हम पढ़ेंगे। That's all for today. In next video we will study about thermal power plant, hydropower plant. Thank you.